हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स पे अपने बचे हुए एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रेडियल नोड्स डज द 3s ऑर्बिटल्स हैव? 3s ऑर्बिटल के अंदर कितनी रेडियल नोड्स होती हैं? तो नोड निकालने का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस वन। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो हमारे s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू हमारी 0 होती है। तो हमारी अब s के लिए हमारी चूंकि l की वैल्यू 0 है और n हमारा हो गया 3, तो 3 माइनस 0 माइनस 1 मीन्स 2। तो हमारी 3s ऑर्बिटल के अंदर कितनी रेडियल नोड हो गई हमारी? 2। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, हाउ मेनी रेडियल नोड्स डज द 4d ऑर्बिटल हैव? 4d ऑर्बिटल के अंदर हमारी कितनी नोड होंगी? 4d के लिए हमारा n की वैल्यू तो हो गई 4 और d की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। चूंकि डी ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होती है, तो नोड हम निकालेंगे 4 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4d ऑर्बिटल के अंदर हमारी कोई नोड नहीं होती। नेक्स्ट, द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम करस्पॉन्ड टू ए स्टेट ऑफ, जो हमारी ग्राउंड स्टेट होती है एटम की, वो किस मतलब उसके हमारी मिनिमम एनर्जी होती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, दैट इज मिनिमम एनर्जी। नेक्स्ट, बाल्मर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन द, बाल्मर सीरीज हमारी किस में होती है? विजिबल रीजन में होती है हमारी। जो हमारी पहली वो है हमारी जो है बाल्मर सीरीज, चूंकि हमारी दूसरे नंबर पे आती है। हमारी पहली लाइमन हमारी अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है, बाल्मर विजिबल में आती है और बाकी की बची हुई जो हमारी इंफ्रारेड रीजन में आती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट, द फिलिंग ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं वो हमारे आफबाउ रूल को भी फॉलो करते हैं। हम पहले 1s में आएगा, फिर 2s में आएगा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी फॉलो करेंगे। आपका कि आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं हो सकता। सी है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंस रूल क्या है हमारा? कि आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स पहले किसी ऑर्बिटल में सिंगली भरे जाते हैं, उसके बाद पेयरिंग शुरू होती है। तो ये सब के सब रूल जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग के हैं, हम एटॉमिक ऑर्बिटल में फॉलो करते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी फॉलो करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2, F2, N2 रेस्पेक्टिवली आर। इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है हमारा? O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, F2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1 और N2 का होता है 3। इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। ये हमने जो है बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सीरीज के बेसिस पे निकाले हैं हमारे, जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में निकालने सिखाए हैं किस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन इज, जो ब्रॉगली की जो हमारी इक्वेशन थी मोमेंटम की, तो मोमेंटम जो किसी पार्टिकल का जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट, इन श्रोडिंजर वेव इक्वेशन द सिंबल साई रिप्रेजेंट्स द, जो साई सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये स्फेरिकल वेव का एम्पलीट्यूड बताता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज ऑलवेज, जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के अंदर, एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसकी एनर्जी होती है वो हमारी सेम होती है। मतलब यदि दो हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल में यदि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो सेम होती है। नेक्स्ट, एन ऑर्बिटल इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल क्या है? 3 डायमेंशनल वो स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमारी मैक्सिमम होती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करनी है। फर्स्ट, इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लो इन द रीजन बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ बॉन्डिंग एटम। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो दो न्यूक्लियाई के बीच में ही हाई होती है, लो नहीं होती। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। सेकेंड, the energy of antibonding molecular orbital is higher than that of atomic orbitals from which it is formed. molecular orbit antibonding molecular orbital की एनर्जी हमेशा combining atomic orbital की एनर्जी से ज़्यादा होती है, बॉन्डिंग की कम और antibonding की ज़्यादा। ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड, एवरी इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट टुवर्ड द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का हर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करता है, ये भी हमारा सही है।
नेक्स्ट, एंटी बॉन्डिंग टेक्स प्लेस व्हेन लोब्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट साइन। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तभी बनते हैं जब कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लोब्स के साइन डिफरेंट होते हैं। तो इसकी हमारी ए वाला ऑप्शन सही है। ये स्टेटमेंट हमारी इसमें गलत स्टेटमेंट है। दो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो दो न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी मिनिमम नहीं मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n रिप्रेजेंट, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है हमारा, एवरेज साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एवरेज एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये सब की सब चीजें हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिलेट करता है हमारा, एवरेज साइज से रिलेट करता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, जो सिग्नल्स की स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जीमैन इफेक्ट कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, व्हाट डेजिग्नेशन इज असाइन्ड टू द ऑर्बिटल हैविंग द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, जिसका उस ऑर्बिटल को हम क्या नाम देंगे जिसका क्वांटम नंबर का सेट ये है, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1। तो n की वैल्यू 3 इट मीन 3। अब यदि l की वैल्यू हमारी 0 होती है तो s ऑर्बिटल है, 1 होता है तो p ऑर्बिटल है। तो इसका सही आंसर है हमारा 3p। तो b वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, द क्वांटम नंबर दैट डिफाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, वो क्वांटम नंबर जो शेप बताता है ऑर्बिटल की वो बताता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, कि वो s ऑर्बिटल है या p ऑर्बिटल है, मीन्स वो आपका स्फेरिकल शेप का है, डबल डम्बेल शेप का है, डम्बेल शेप का है, ये बताता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा b। Next, it is impossible to determine simultaneously the position and velocity with accuracy of a small particle like electron। ये स्टेटमेंट क्या है कि ये इम्पॉसिबल है एक इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल का साइमल्टेनियसली उसकी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एक्यूरेटली पता करना, ये मुश्किल है। ये हमारा प्रिंसिपल दिया था हेजनबर्ग ने, उन्हीं के नाम पे इसे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट, द ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजेनरेट व्हेन, ऑर्बिटल्स को डीजेनरेट कब कहते हैं, जब उनकी हमारी एनर्जी सेम होती है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, व्हेन दे हैव सेम एनर्जी। नेक्स्ट, 19th क्वेश्चन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड बाय द क्वांटम नंबर, जो एंगुलर मोमेंटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन का, वो जिस क्वांटम नंबर से हम डिनोट करते हैं, जिस क्वांटम नंबर से हम डिफाइन करते हैं उसे कैसे डिनोट करते हैं, उसे हम एल से डिनोट करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ सब लेवल्स इन ईच प्रिंसिपल लेवल इज इक्वल टू, जो टोटल नंबर ऑफ सब लेवल्स होते हैं एक प्रिंसिपल लेवल के अंदर, उसे हम किससे बताते हैं, हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। The lowest quantized energy of a particle of mass m in a one-dimensional box of length L is given by, lowest quantized energy एक पार्टिकल की, पार्टिकल ऑफ मास m और एक हमारा वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर हो जिसकी लेंथ L हो, तो हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, वो हम निकालेंगे n² बाय 8 ml²। L क्या है हमारा, लेंथ है, और जो है हमारा उसका मास हमारा m है। तो इसका हम ए वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स, हाइब्रिडाइजेशन क्या इन्वॉल्व होता है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है हमारा, इसमें मिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है, मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट, the total values of magnetic quantum number for a given value of azimuthal quantum number is, total values होती हैं जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो उसे हम हमारे किस फॉर्मूले से निकालते हैं, हमारी 2l + 1। तो इसका हमारा बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, no two electrons in an atom can have same set of 4 identical quantum numbers। किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं हो सकता। ये हमारा प्रिंसिपल दिया था पॉली ने, उनके नाम पे ये है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो हमारी जो है सी वाली स्टेटमेंट ये हमारी सही है, सी वाली स्टेटमेंट हमारी सही है, सही ऑप्शन है इसका सी। नेक्स्ट, द ऑर्बिटल व्हेन n = 3 and l = 2 इज,
n हमारा 3 है और L2 है। L2 का मतलब क्या हुआ हमारा, वो यदि 0 है तो S है, 1 है तो P है, 2 है तो D है। तो इसका हमारा C वाला ऑप्शन सही है, 3D। The phenomenon of ejection of electrons from a metal surface when light fall on its, वो फिनोमिनन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं मेटल सरफेस पे, मेटल सरफेस से जब उनके ऊपर लाइट डाली जाती है, तो ये हमारा क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट, व्हेन द hybridization state of carbon atom changes from sp3 to sp2 to sp2, मतलब sp3 से sp2 में चेंज हुई, sp2 से sp में, तो बॉन्ड एंगल में क्या चेंज आएगा, तो बॉन्ड एंगल हमारा ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा। चूंकि टेट्राहेड्रल में हमारा 109 डिग्री 28 सेकंड का होता है, sp2 में हमारा 120 डिग्री का होता है और sp के अंदर 180 डिग्री का होता है, तो बॉन्ड एंगल हमारा ग्रेजुअली बढ़ता रहता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल 1,2-ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल के अंदर हमारे कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होगा, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है 1,2-ब्यूटाडाइन का। तो इसके अंदर तीनों के तीनों हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होंगे, sp भी, sp2 भी और sp3 भी। कार्बन एटम सब अलग अलग इसमें हाइब्रिडाइज स्टेट में है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। ये थे हमारे एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ बचे हुए MCQs। थैंक यू।